नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश सेठी अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वर्तमान समय में एक कोरोना अंतरराष्ट्रीय महामारी बनकर उभरा है हमारे सामने, जिसने आपके 12 राजस्थान, भारत को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को अपनी चपेट में लिया है। मैं चाहता हूं कि इस महामारी काल बोलिए से या बुरा काल बोलिए, जो भी है ये, इस वक्त का हम अच्छे तरीके से चैनलाइज कर सके, क्योंकि एक तरीके से गवर्नमेंट के सामने अभी सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि वो कहीं भी जन समुदाय को इकट्ठा नहीं होने दे रही है, और इसी कारण कोचिंग क्लासेज अगले 2 महीने तक तो संभव नहीं हो पाएगी। अब अगर आप 2 महीने तक घर में बैठ के टाइम पास करोगे, मोबाइल चलाओगे, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाओगे, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। क्योंकि कुछ भी मानिए आप, लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन की अवधि खत्म होती है या जैसे ही हालात सामान्य होते हैं, तो गवर्नमेंट जो भर्तियां लेके आई है उनके एग्जाम 100% कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा अभी मैन पावर की कमी है, मनुष्य शक्ति की कमी है, मानव शक्ति की कमी है। तो उस मानव शक्ति को पूर्ण करने के लिए जो भी वैकेंसीज अभी पाइपलाइन में हैं, उन सभी वैकेंसीज को पूरा करवाया जाएगा और उनके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। अगर आप घर पे बैठ के ऐसे ही 2-3 महीने खराब करते हैं, तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप होगा। आप इस वक्त का चैनलाइज कीजिए, इस वक्त को सदुपयोग कीजिए, और इसके लिए हम आपके सामने एक पूरी टीम बनकर सामने आए हैं। सबसे पहले मेरा नाम है रुपेश सेठी, मैं रुपेश सेठी हूं, और आपको राजस्थान जीके प्लस भारतीय संविधान, इसकी पूरी श्रृंखला उपलब्ध करवाऊंगा। दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे शशांक राय सर। यह आपके सामने रीजनिंग, जिसे आप मेंटल एबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, ये उपलब्ध करवाएंगे। देखिए भाई, जैसे अगर अपन उदाहरण लें पटवारी परीक्षा का, तो पटवारी परीक्षा में मेंटल एबिलिटी के बहुत सारे टॉपिक जोड़े गए हैं, और मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग एक ऐसा विषय है जहां पे आप एक अच्छे तरीके से स्कोर गेन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें जैसे अगर 50 प्रश्न रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं, तो 50 के 50 प्रश्नों को भी पूरा हल कर सकते हैं। लेकिन रीजनिंग बड़ी क्रिटिकल सब्जेक्ट के रूप में आती है प्रतियोगी परीक्षा में, और वहां पर बिल्कुल बारीक बारीक चीजें पूछी जाती है, और बारीक चीजों में ही आप उलझकर गलती कर बैठते हैं। तो इसीलिए रीजनिंग का भी अपना महत्व है, क्योंकि रीजनिंग को जिसके पास भी नॉलेज है या जो भी अच्छे से तैयारी करके बैठा हुआ है, वो 50 के 50 क्वेश्चन भी राइट मार सकता है, और जिसकी अपूर्ण तैयारी है या आधी तैयारी है, वो यहां पर उलझ जाएगा। क्योंकि हमारे वेदों पुराणों में भी किया गया है, अधूरा ज्ञान सर्वथा हानिकारक और नुकसानदायक है। तो इसीलिए रीजनिंग के लिए एक बेहतरीन फैकल्टी के रूप में हम शशांक राय सर को लेकर आए। तीसरे नंबर पे आती है हमारे जयंक राय सर। जयंक राय सर आपके लिए समसामयिकी, जिसे आप करंट अफेयर के नाम से भी जानते हैं, इस विषय को लेकर आएंगे। देखिए भाई, करंट अफेयर अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि करंट अफेयर को एक नॉर्मल रूप में ना पढ़कर एक सब्जेक्ट विशेष या विषय विशेष के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही के दौर में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा मैंने देखी है, अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में 100 नंबर का वेटेज है, टोटल 100 नंबर का है, तो उसमें 20% वेटेज तो केवल करंट अफेयर का होता है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से लिया जाने वाला एग्जाम हो या राज्य सरकार की तरफ से लिया जाने वाला एग्जाम हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में करंट या समसामयिकी विषय का 20% वेटेज हो चुका है, और वो करंट के प्रश्न आपके किसी भी सब्जेक्ट से पूछे जा सकते हैं। जैसे वो आपके हिस्ट्री से उठा सकता है, सॉरी हिस्ट्री से नहीं, ज्योग्राफी से उठा सकता है, पॉलिटिकल से उठा सकता है,
अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से उठा सकता है, बीमारियों से उठा सकता है, या आपके देश में हुई किसी भी सामान्य घटना से उठा सकता है, लेकिन करंट का प्रश्न बनना तय है। और इसी आधार पर जो भूगोल है, उस भूगोल में भी आपके लगभग 5-6 टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पर करंट डाटा से प्रश्न बनने का अति महत्वपूर्ण भाग है। तो इसीलिए हम करंट को भी एक विषय विशेष के रूप में पढ़ेंगे। जयंत राय सर आपको पढ़ाएंगे ये। और चौथा जो विषय आता है आपके सामने, वो है आपका एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, जिससे सबसे ज्यादा बच्चे विचलित होते हैं, जिसका नाम है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, गणित। गणित विषय को पढ़ाने के लिए आपके सामने हेमंत जी वर्मा होंगे, अनुभवी फैकल्टी है हमारी और हमारी ही टीम का एक हिस्सा है। ये आपके सामने मैथ से जुड़े हुए सभी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, और वो भी आपके अनुसार। जैसे गिनती सीखते हैं ना अपन, तो 0 1 2 3 4, उसके बाद पहाड़े, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ, फिर गुणा, फिर भाग। तो आपको बिल्कुल 0 से ही आपकी मैथमेटिक्स पढ़ाई जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम आपके लिए दृढ़ संकल्पित हैं, आप अपने आप के लिए दृढ़ संकल्पित हो। भाई हम हमारा 100% आपको देंगे, आप तो केवल 50% ही दे देना, जिसमें हमारा काम पूरा हो जाएगा। जिस उद्देश्य से हम आपके सामने आए हैं वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। हमारा उद्देश्य पूरा होने का मतलब है कि आपका उद्देश्य पूरा हो। आपका उद्देश्य है सरकारी नौकरी लेना, और हमारा उद्देश्य आपको सरकारी नौकरी दिलवाना। देखिए भाई, उद्देश्य हमारे सेम है। हम देने में विश्वास रखते हैं, आप लेने में विश्वास रखिए। विद्या ददाति विनियम। भाई विद्या संसार के सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान जो माना गया है वो विद्या दान को माना गया है। लेकिन विद्या विनम्रता से सीखा जाता है। आप विनम्रता पूर्वक, दृढ़ संकल्पित होकर, उत्साह पूर्वक इस विद्या दान को अपनाइए। हम आपको देने में 100% लगा देंगे, आप विश्वास कीजिए। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, मैं हमेशा से उनके लिए दृढ़ संकल्पित रहा हूं, और जो मुझसे पढ़े हुए हो मुझे जानते भी मेरा नेचर कैसा है, मैं किस प्रकार का व्यक्तित्व हूं। मैं आपके 1% भी काम आ सकूं तो ये मेरी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बस आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं इस विश्वास को सदैव कायम रखूंगा।